एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं आपकी दोस्त शिप्रा आ गई हूँ फिर से नई वीडियो के साथ में। और आज का ब्लॉग इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। 4:45 हो गए हैं, चाय हो गई हम लोगों की। तो इवनिंग में ना बच्चे जब दोपहर में लेट जाते हैं उसके बाद उठते हैं, थोड़ा सा पढ़ने लगते हैं। तो जब सक्षम अपना काम कर रहा है, इसको काम करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, बहुत आसान हो जाता है, बस ठीक है, बहुत अच्छी पढ़ाई करता है। और श्रीजा कर रही है अपना काम और यहाँ खुशी भी बैठी हुई पढ़ रही है। हेलो करोगे? और श्रीजा मैडम की ना कॉपियों का काम सब अधूरा हो गया 1 महीने में, जब तक हम हॉस्पिटल गए। तो अभी उसको कंप्लीट कराना पड़ रहा है। तो अभी ये है कि खुशी है ना, तो खुशी को देख के इसको पढ़ने की, चलो कम से कम ये तो है खुशी को देख के ही लिख रही है, नहीं तो इसको बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता। तो अभी मंडे में 3 कॉपियों का काम सबमिट करना है, तो श्रीजा लगी पड़ी है उसके लिए। और सक्षम को पढ़ा रही हूँ, हस्बैंड भी लेटे हुए यहाँ पे। तो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, देखते हैं क्या क्या रहता है यार। आप सक्षम की हेलो रह गई थी, ठीक है। तो सक्षम भी आपको हेलो कर रहा है, तो आप जुड़े रहिएगा ब्लॉग में दोस्तों। वेदर है बहुत अच्छा, बारिश की रिमझिम हो रही है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। और उसको देख के आ रही है अपने बचपन की याद। तो मैं अपने हस्बैंड से भी यही कह रही थी कि आपको याद है बचपन में जब पानी भर जाया करता था, पहले हर जगह लगभग कच्चा होता था, मिट्टी मिट्टी होती थी, पैर रखते थे, पैर धस जाते थे मिट्टी में। मेरे पापा की दुकान के बाहर भी पानी भर जाता था, वहाँ पे हम संभल के साइड से जाते थे, ईंटियाँ डाल लेते थे ईंट। और ये बचपन की कुछ यादें, जब बारिश आती है ना तो वो यादें आ जाती हैं। और आज वेदर बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल ठंडा हो रहा है, एक फैन में काम चल रहा है, नहीं तो सुबह ही उठते ही गर्मी लग जाती थी। आपके यहाँ बारिश हो रही है? कमेंट करके बताना दोस्तों। और आज हेयर वॉश किए हैं, संडे का दिन है, अभी नहा के आई हूँ। और आज मैंने अपने बालों में हेयर पैक लगाया था, देखो बाल कितने सॉफ्ट कितने सुंदर दिख रहे हैं। तो हल्की सी दही में मिला के ना हिबिस्कस पाउडर लगाया था, मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो मेरे को तो यार काफ़ी अच्छा लगा, मेरे बाल बिल्कुल सॉफ्ट सुंदर हो गए। और सीटी की आवाज़ आ रही है दोस्तों पीछे से, सॉरी मैडम ना लो सीटी। तो यार सीटी का अगर मैं रहेगी। और सक्षम भी आलसी हो रहा है, बिल्कुल सोया पड़ा है अभी, खुशी गुड गर्ल बन गई है ना। सक्षम तो आजकल कुंभकर्ण बन रहा है, पूरा मज़ा ले रहा है, स्कूल की टेंशन नहीं, पढ़ने की टेंशन नहीं। और 11 बज रहे हैं, सक्षम सो रहा है। सक्षम उठो, सक्षम उठो, सक्षम उठ जाओ, दोपहर हो गई, देख लो सक्षम उठो, दोपहर हो गई। इतनी नींद आ रही है आज, जल्दी उठो। ब्रेकफास्ट तो हो गया, और देखते हैं किचन में लंच की क्या तैयारी है। आज ब्लैक चने की सब्जी बनेगी और नाश्ते में बना था सैंडविच, बट वो शूट करने की याद ही नहीं रही। भूल गए। ब्लैक चने बॉईल करके रखे हैं, अब इनको फ्राई करना है। तो देख लेती हूँ। और सीटी तो नहीं लग गई, मैं खड़ी हुई हूँ तो इतना मैं कुकर ऑन कर दूंगी ना, कुकर ऑन मतलब गैस ऑन कर दूंगी, सीटी लग जाएगी है ना, इतना तो कर ही सकते हैं। क्लीनिंग हो गई, हाउस की मेड करके चली गई। और आज हमारी जो मेड है ना बर्तन क्लीनिंग वाली, वो नहीं आई है, क्योंकि आज कल उन्होंने लगाई है वैक्सीन लगवा के आई है कोविड की। तो आज वो मेरे से बोल के गई थी कि भाभी शायद मैं ना आऊँ अगर फीवर आया तो मैंने उसको बोला कि अगर फीवर आया तो बिल्कुल मत आना, अपने घर पे रहना, आराम करना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी फीवर से इन्फेक्शन का डर है, घर पे आना ठीक नहीं रहेगा है ना। तो मैंने उनको बोल दिया था। तो मॉर्निंग में फ़ोन किया तो वो बोली कि तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तो मैंने खुद से ही बोल दिया ठीक नहीं लग रही तो तुम रेस्ट करो। तो इतना तो यार हम लोग इनके लिए कर भी सकते हैं ना,
ये लोग हमारे लिए इतनी हेल्प करती हैं। देखो चाहे कैसी भी है, लेकिन इनके बिना काम नहीं चलता जब हम बीमार होते हैं। तो हम लोगों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, कभी कभी उनको छुट्टी देनी चाहिए। और चने बॉईल हो गए हैं, फ्राई होंगे अच्छे से तब बॉईल हो जाएंगे। जल्दी ना, क्या कपड़े वॉश हो गए, धूप आ गई है। जल्दी फटाक से जल्दी, कल के कपड़े भी पड़े हैं, आज के भी हो जाएंगे। जल्दी करो बेटा, ब्लैक वाली पहन ली तुमने वो? जल्दी जा जा, खड़े हो जाओ। चलिए आप लोगों से बात कर लेते हैं। और मैंने आपको बताया था कि मेरा फर्स्ट पेमेंट आ गया यूट्यूब से। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने बोला था कि आप बताना कि कितना आया, ठीक है। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको, और ये भी बताती हूँ कि मैंने उसका क्या किया। और वो यार मैंने एक झटके में वो सारी ख़त्म कर दी सैलरी अपनी, जो भी आई थी सैलरी पेमेंट, आप जो भी कहोगे। तो जब हम कुछ काम करते हैं उससे जो मिलता है हमारे लिए वो सैलरी कहलाएगी। पहले फिक्स कर लेती हूँ अपना ट्राइपॉड एक जगह, है ना। तो आपको बताती हूँ, चलिए किया क्या। एक झटके में मैंने जो 1.5 साल से मेहनत कर रही थी, एक झटके में सारी उड़ा डाली। क्या किया उसका वो भी बताऊंगी, कितनी आई थी वो भी बताऊंगी। आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहना, ठीक है। तो जब आप कुछ काम करते हो और उससे कुछ इनकम होती है ना, तो बहुत हैप्पीनेस, बहुत खुशी होती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी फर्स्ट पेमेंट आ गई यूट्यूब से। आप लोगों को मेरे साथ में उतनी ही खुशी हुई, क्योंकि ये सब ना बाहर गेट पे कोई है कचरे वाला है आई थिंक। तो जब आप लोगों की बदौलत ही देखो मुझे ये मिला, और मैं चाहती हूँ आगे भी मुझे बहुत, मेरा यूट्यूब में मैं आगे बढ़ूँ, है ना। जो मैं मेहनत करती हूँ मुझे रिजल्ट मिले उसका, और कितनी आई, मैंने उसका क्या किया, मैं सब आपको आज बताऊंगी। हेयर वॉश किए थे, हेयर अच्छे लग रहे हैं आपको, अच्छे लग रहे हैं क्या? हाँ चलिए, तो अपनी बात कर रही थी, मेन बात पे आती हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ, बाद में बताऊंगी कि मैंने कितनी आई मेरी, ठीक है। देखो आप समझते हो कि पिछले दिनों लाइफ में क्या क्या चल रहा था, कितनी चीज़ें चल रही थी, है ना। तो जब ये सब चीज़ें चलती हैं ना लाइफ में, बहुत डिस्टर्बेंस रहता है। मेरे हस्बैंड बीमार थे, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था इतने टाइम से, उस पर बहुत ज़्यादा खर्च भी होता है, एक बीमारी में बहुत लगता है, और उससे निकलने के लिए इंसान बहुत सफ़र करता है। उसके बीच में एक रेंट के हाउस पे रहना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर के खर्चे, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। हाँ फैमिली का सपोर्ट रहा, सबका सपोर्ट रहा, सब बहुत अच्छा रहा, लेकिन आपको इन चीज़ों में सफ़र बहुत करना पड़ता है। अभी देखिए लॉकडाउन है, और इतने टाइम से स्कूल्स भी ओपन नहीं हुए बच्चों के, लेकिन बच्चों के स्कूल ओपन नहीं हुए, लेकिन बच्चों की फीस पे किसी चीज़ पे कोई असर नहीं पड़ा, ये तो आप मानोगे। और मैंने इसलिए सक्षम का स्कूल ही बंद करा दिया था, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, इसकी स्कूलिंग नहीं है। सक्षम पेस्ट कर रहा है, इसको पेस्ट लगा के दे देती हूँ। पहले आपको दिखाया था ना, भी सो के उठे हैं, चलो बाहर ही ले जाओ, मम्मी बात ये भी रख देना, कैप लगा देना इसकी। तो आप लोगों को बताया था, और ये डिसीजन मेरा प्रॉब्लम की वजह से नहीं है, ये बहुत सारे पेरेंट्स ने लिया, क्योंकि देखो छोटे छोटे बच्चों का इतना दुनिया भर की फीस हम जमा कर रहे हैं, पता है नहीं स्कूल का क्या होगा अभी। तो इसको मैंने घर पे स्टडी कराई, और ये सजेशन दिया था मुझे किसी ने, टीचर नहीं दिया था बल्कि, क्योंकि जो ट्यूशन वाली मैम है वही बताने लगी थी कि मतलब कई लोगों के साथ में ऐसा है कि, और बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि देखो छोटे बच्चों के नर्सरी यूकेजी क्लास के बच्चों का कुछ पता ही नहीं। और ये डिसीज़न लेने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था, जो रीज़न था वो आप लोगों को पता ही था, है ना। जिस फैमिली में पहले ही प्रॉब्लम चल रही है तो वो पहले अपनी फैमिली को देखेगा, है ना। मतलब इस चीज़ से कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है ना। स्कूलिंग तो होनी है, पढ़ना ही बच्चों को हमेशा स्कूल में। और श्रीजा है, श्रीजा बड़ी क्लास में है, तो श्रीजा का क्लास अटेंड करना, श्रीजा का पढ़ना, वो सब कुछ ज़रूरी था। उसके बीच में बहुत स्ट्रगल किया उसके फादर ने और मैंने। तो जब यूट्यूब की सैलरी आई पहली, तो बहुत सारे सपने होते हैं कि मैं ये करूँ वो करूँ, है ना। मतलब ज़्यादा बड़े बड़े नहीं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था ना दोस्तों, तो मेरे को एक जैसे खुमार सा सवार होता है ना सर पे कि मैं ये यूट्यूबर बनूँ, मैं यूट्यूब चैनल चलाऊँ। तो मेरे सर पे भी एक बहुत पैशन था कि मैं मैंने आपको हमेशा बताया कि मैं फ़ोन पकड़ के ऐसे खड़ी हो जाती थी, कभी अपना हाउस टूर शूट कर रही हूँ, कभी कुछ शूट कर रही हूँ, ऐसे मैं किया करती थी। और मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी यार चैनल कैसे बनाते हैं, मेरा चैनल क्रिएट कर दो। तो वो रोज़ हंसी में टाल देते थे, वो सुनते नहीं थे मेरी बात।
ठीक है, फिर सर्दियाँ आई, जनवरी का मंथ था जब मैंने चैनल अपना शुरू किया। तो खुशी आई हुई थी, खुशी काफ़ी दिनों से आने के लिए कह रही थी, भी खुशी आई हुई आपको पता है। तो खुशी काफ़ी दिनों से बोल रही थी, मैंने खुशी को बोला खुशी तू आ, कुछ करना है, कुछ ज़रूरी चीज़ है। फिर खुशी आई, फिर मैंने खुशी को बताया खुशी मैं ये करना चाहती हूँ, मैं यूट्यूब चैनल बनाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ। तो खुशी ने मतलब देखो आजकल के बच्चे समझते हैं कि कुछ है, लेकिन हम और लोगों से जेंट्स से या कुछ से कहें तो वो शायद नहीं समझते, लेकिन मेरे को था पैशन। तो मैंने खुशी से बोला, तो खुशी ने, मैंने कहा खुशी मैं बनाना तो चाहती हूँ, वीडियोस भी बना लूँगी, लेकिन मुझे चैनल ही नहीं क्रिएट करना आता, अकाउंट से कैसे चैनल क्रिएट करते हैं। तो खुशी ने मेरी हेल्प की, खुशी ने 1-2 वीडियोस देखे, सर्च किए यूट्यूब पे, फिर उसने मुझे चैनल बना के दिया। फिर हमें लगा उस चैनल का नाम क्या रखें। तो पहले मैंने रखा शिप्रा शर्मा ब्लॉग्स। फिर मेरे को ना, देखो हर एक इंसान की पर्सनैलिटी होती है, तो मेरे को ना, मुझे दूसरों के लिए रेस्पेक्ट बहुत है दिल में, लेकिन मुझे ना अपने लिए रेस्पेक्ट बहुत है। अपने लिए जो प्यार, और अपने लिए देखो दुनिया में आप सबसे प्यार करो, लेकिन खुद से भी प्यार करो। तो मैं ना अपने आप से बहुत प्यार करने वाले इंसान में हूँ, इसलिए मैं इतना खुश रहती हूँ। तो मुझे लगा नहीं भाई, मेरे चैनल का नाम तो कुछ बड़ा वैसा होना चाहिए, दमदार सा। देखो आप लोग मजाक मत उड़ाना, लेकिन मेरी सोच अपने आप से जो इंसान प्यार करता है ना, वो अपनी हर चीज़ को ना बड़ा पैशनेट होके देखता है। तो मैं हूँ ऐसी, अगर मुझे एक दुपट्टा भी खरीदना है ना, तो मैं उस दुपट्टे को पहले इमेजिन करती हूँ कि वो मेरे लिए बना है, मैं उसके लिए बनी हूँ कि नहीं। तो वो वाला मेरे साथ में रहता है हमेशा से। अगर मैं एक नेल पेंट भी लेने जा रही हूँ, तो मैं पहले उसको इमेजिन करती हूँ मेरे हाथ पे कैसा लगेगा, वो मेरे लिए बना है नहीं, तो वो वाली चीज़ें होती हैं। तो मैंने खुशी को बोला, तो खुशी ने मेरी हेल्प की, खुशी ने चैनल बनाया शिप्रा शर्मा ब्लॉग्स, हमने उसका नाम रखा। लेकिन मैंने सोचा चलो कुछ और नाम चेंज करते हैं, तो मैंने फिर उसका नाम चेंज करके रखा इंडियन यूट्यूबर शिप्रा शर्मा। ये नाम मेरे को अच्छा लगा। मुझे कई लोगों ने बोला, यूट्यूबर सो मेरे फ्रेंड थे, कि आपने बहुत लंबा नाम रखा है, कोई शॉर्ट नेम रखो, ऐसा नेम रखो, वैसा नेम रखो। लेकिन मुझे कहा नहीं यार, मैं यही नाम रखूंगी, इंडियन यूट्यूबर शिप्रा शर्मा। मेरठ यूट्यूबर भी नहीं, और मेरठ नहीं, मैं तो इंडियन हूँ ना, तो मैं इंडियन यूट्यूबर शिप्रा शर्मा रखूंगी। तो इस सोच के साथ ये नाम निकल के आया बाहर। चैनल क्रिएट किया, खुशी ने पहला ब्लॉग बनाया। उस दिन शाम को इजी डे जाना था, इजी डे में जाके शूट कर लिया। नेक्स्ट डे देखो मेरे दिमाग में बहुत चलता रहता था, बहुत प्लानिंग रहती थी कि मैं इस चीज़ पे बनाऊंगी, इस चीज़ पे बनाऊंगी ब्लॉग, इस चीज़ पे बनाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर पैशन था एक उस काम को करने के लिए। ठीक है, तो मैंने बनाया वो चैनल, उस पर काम भी किया, आज मैं कर रही हूँ देखो आपके सामने। समझ में नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, बहुत अटकती थी। पहला ब्लॉग ज़रूर जाके देखना दोस्तों मेरा। और उसके बाद में हमने एक DIY बनाया। तो इस तरह से तो हमने शुरू किया। खुशू ने मेरा चैनल क्रिएट करके दिया, और आगे ये पूरी बात सुनना है, रिक्वेस्ट यू ऑल, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं ना, मेरी पूरी बात सुनना, जिससे आप मेरे दिल की बात समझ पाओ कि मैं करना क्या चाहती हूँ लाइफ में। ठीक है, तो इस तरह से चैनल क्रिएट हुआ, कुछ नहीं आता था, ज़ीरो से यहाँ पे आके पहुँचे हैं। और अब मेरी जैसे यूट्यूब की जो आई पेमेंट आई, तो देखो जब मैं आपको बता रही थी बीमारी थी, उसकी वजह से हमने सफ़र भी बहुत किया। तो यूट्यूब की सैलरी आने के 2 दिन बाद स्कूल से फ़ोन आया श्रीजा के कि श्रीजा का कुछ अमाउंट रह रहा है। और श्रीजा की फ़ीस मैंने बहुत ज़्यादा जमा नहीं की इस साल की, मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि मैंने टीचर से बात कर ली थी कि मेरे फैमिली में प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड बीमार है। तो टीचर्स ने भी बहुत हेल्प किया, उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब आपको ठीक लगे आप करना। तो फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे, क्योंकि देखो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है इस टाइम, दवाई होगा 30 से 40 हज़ार रुपये दवाई आती हैं, फिर और चीज़ें भी हो जाती हैं घर की। तो फिर वो कहने लगे यार श्रीजा का स्कूल का मैसेज आया, वो पढ़ा है कि उसको फ़ीस जमा करनी है। मैम का फ़ोन आ गया कि आप कब तक करेंगे, कंफर्म कर दीजिएगा, कोई फोर्स नहीं है लेकिन आप कंफर्म कर दीजिएगा। तो फिर वो कहने लगे यार तुम्हारे ही पैसे पड़े हैं अकाउंट में। मैंने कहा डाल दो आप। तो वो मेरे तक देखने लगे, वो कहने लगे सच में? मैंने कहा हाँ सच में डाल दो यार, बच्चे से ज़्यादा कुछ थोड़ी है, और हम दोनों काम करेंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, है ना। तो देखो आई यूट्यूब की सैलरी, एक झटके में वो दे भी दी। हाँ थोड़ा सा दिल में मलाल आया, लेकिन एक खुशी भी हुई कि पहली बार मैंने किया, कुछ किया, शायद मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। लेकिन पता है जब मेरी यूट्यूब की पेमेंट के बारे में जब भी मैंने सोचा ना, तो मैंने ये सोचा कि मैं जो मेरी पहली पेमेंट आएगी ना, तो जिसने मुझे वो चैनल बना के दिया, जिसने मुझे रास्ता दिखाया, मुझे पूरा सब कुछ था कि मैं करूँगी, लेकिन अगर वो चैनल उस दिन खुशी ने क्रिएट ना किया होता तो शायद मैं वीडियो ना बना रही होती। हाँ मेरा पैशन था, मैं उसको सीखती, लगी रहती, कोशिश करती जैसे भी, लेकिन उससे मुझे बना के दिया, उसके लिए मैं उसकी जीवन भर थैंकफुल रहूँगी। और उसने बहुत वीडियोस देखे उसके लिए। तो मैंने हमेशा सोचा था कि जब मेरी यूट्यूब की पहली पेमेंट आएगी
तो कोई मंदिर में चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, तो मैं अपनी लक्ष्मी के लिए, अपनी कन्या के लिए, अपनी खुशियों के लिए कुछ करूँगी। तो देखो पता नहीं दोस्तों, मैं बड़ा करूँगी, छोटा करूँगी, क्या करूँगी, लेकिन मैंने सोचा है। लेकिन आने वाले समय में देखो, ये तो जो आती रहेगी पेमेंट अब, लेकिन मैं कुछ ऐसा उसको गिफ्ट दूंगी जो वो हमेशा अपने पास संभाल के रखे और वो याद रखे कि मासी की पहली पेमेंट से वो आया था। तो मेरी ये थॉट मैंने आपको बताया। देखो मेरे लिए इस थॉट के लिए बहुत प्यार है अंदर से। और ये जब मैंने इस चैनल शुरू किया था ना, पहले दिन ही मैंने ये इमेजिन किया था, क्योंकि आप जब किसी चीज़ का पैशन सिर पर सवार होता है, वो रास्ता नहीं मिलता, आप कितने तड़पते से रहते हो। तो मेरा वो हाल रहता था रोज़। मैं रोज़ हस्बैंड का सिर खाती थी, चैनल बना दो, चैनल बना दो। नहीं बनाते थे, मैं रोज़ गुस्सा हो जाती थी। ये मेरा रहता था। चलिए ये तो बातें हो गई कि मैंने क्या सोचा, कैसे मेरी पेमेंट आई, कैसे क्या हुआ। अब बताती हूँ कि पेमेंट कितनी आई। तो पेमेंट मेरी बता रही थी, तो इसमें आप Redmi 10S ब्लैक ले सकते हो शेडो। तो ये वाला मोबाइल आ सकता है अंडर, इतने मेरे पास आए मनी। और चलिए कोई बात नहीं, ये तो ज़िंदगी भर कमाते रहेंगे। इंसान क्यों काम करता है, अपने बच्चों के लिए करता है। और मैं सोच रही हूँ कुछ छोटा मोटा यार, कुछ भी करूँ खुशी के लिए, कुछ ऐसा गिफ्ट लाऊं जो खुशी याद रखे मासी ने ये दिया था। और सबसे बड़ी चीज़ तो देखो मेरा प्यार है उसके लिए और उसका प्यार है मेरे लिए, ठीक है। लेकिन मैं लाइफ में ना हमेशा करना चाहती हूँ कि मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए करूँ, बहुत कुछ करूँ। मतलब मैं बताऊँ आपको, क्या बताऊँ दोस्तों, देखो बच्चों को ना, खासकर लड़कियों को ना बहुत रहता है कि मैं ये वो रहता है, बहुत रहता है। तो मुझे भी रहता था, तो मुझे अपने बच्चों के लिए भी रहता है कि मैं उनको ये दिलाऊँ, वो करूँ। देखो सोच तो बहुत छोटी सी है, चीज़ें भी बहुत छोटी सी है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन होता है एक माँ का, एक मासी का अपने बच्चों के लिए। तो वो मेरा भी है, ठीक है। और बिल्कुल क्लियर नहीं बता सकते यूट्यूबर्स की उनकी इनकम कितनी आई है, तो आप लोग आइडिया लगा लेना कि ये जो मैंने आपको नाम बताया Redmi 10S शेडो ब्लैक, ये आ जाएगा इसमें। इतने में, इतने तक के मोबाइल इजीली आ जाएंगे। तो ठीक है, बहुत लो भी नहीं रहते, बहुत अपर भी नहीं रहते, है ना, ठीक स्मार्टफोन रहते हैं। इस तरह के मैंने यूज़ भी किए हुए हैं। और चलिए आई थिंक आज का वीडियो अच्छा लगेगा आपको, तो मैंने आपके साथ में शेयर किया, अपनी सोच शेयर की। और आपको कैसी लगी मेरी ये थिंकिंग ज़रूर बताना, क्या मैंने सही किया ये पैसे इस तरह से इन्वेस्ट करके, आप बताना ज़रूर, ठीक है। थोड़ा सा मलाल आया था कि इतनी मेहनत की, लेकिन मैं बच्चों को हमेशा अपने ये समझा के चलूँगी कि एक एक पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। मैंने फील किया है, 1.5 साल में मैंने काम किया, तब कहीं जाके मेरे हाथ में पैसा आया है ना। तो जो 2 झटके में पैसा हम खर्च कर देते हैं ना, उसको कमाने के पीछे कितनी मेहनत रहती है, जब हम खुद काम करते हैं तब पता चलता है ना दोस्तों। और चलिए, तो आज का ब्लॉग यही रहा। कल कोई अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ में आपसे फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।